वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू अमेरिकन हॉरर सीरीज सुपरनैचुरल। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत 22 साल पहले रात में एक घर से होती है, जहां जॉन और मैरी नाम के कपल अपने दो बेटे डीन और सैमी के साथ रहते हैं। उसी रात सैमी के रोने की आवाज़ सुनकर मैरी की आंखें खुल जाती हैं और वह भागकर उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जॉन है और जॉन को वहाँ देखकर वह सीढ़ियों की ओर चली जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि अभी भी टीवी चल रही है और जॉन काउच पर सोया हुआ है। जॉन को वहाँ पर सोया हुआ देख वह वापस भागकर सैमी के कमरे में जाती है और तेज़ी से चीखती है। उसकी चीख सुनकर जॉन की भी आंखें खुल जाती हैं और वह भी भागकर उसी कमरे में आता है। जब जॉन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सब कुछ ठीक है। फिर वह सैमी के पास जाता है और उसे देखने लगता है। अचानक से उसके हाथ पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। उन्हें देखकर वह ऊपर की ओर देखने लगता है और पाता है कि मैरी सीलिंग से उल्टा लटकी हुई है और उसके पास से आग निकल रही है, जिसे देखकर जॉन डीन को बुलाकर सैम के साथ घर से बाहर जाने के लिए कहता है। और तभी मैरी के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट टाइम में 22 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ सैम अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका के साथ कॉलेज की पार्टी इंजॉय कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद सैम अपने घर वापस आता है तो वह देखता है कि डीन वहीं पर है। डीन उसे डैड के बारे में बताता है कि डैड गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ, पर वह गायब हो चुके हैं। हमें मिलकर उन्हें ढूंढना होगा। डीन की बात सुनकर पहले तो सैम मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस से इन कामों में नहीं पड़ना चाहता। पर डीन उसे डैड की एक आखिरी रिकॉर्डिंग सुनाता है और उस रिकॉर्डिंग में उसके साथ एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो कह रही होती है कि मैं कभी घर वापस नहीं जा सकती। रिकॉर्डिंग सुनकर सैम मान जाता है और डीन के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब सीन ट्रॉय नाम के एक अनजान लड़के पर शिफ्ट होता है जो सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है। अचानक से उसे एक लड़की वाइट कपड़ों में दिखती है। वह लड़की उससे लिफ्ट मांगती है और वह उसको उसके घर छोड़ने चला जाता है। घर के पास आने पर वह लड़की उस लड़के से बोलती है कि मैं कभी घर के पास नहीं जा सकती। यह सुनकर ट्रॉय उसके घर की ओर देखता है और कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये तो एकदम पुराना घर है। और फिर वापस उस लड़की की ओर देखता है तो पाता है कि वह गायब हो चुकी है, वह वहाँ नहीं है। ये सब देखकर ट्रॉय डर जाता है और कार को वापस बैक कर देता है। तभी कार के पीछे वाली सीट पर उसे वही लड़की दिखाई देती है और वह डर कर बहुत तेज़ी से चीखता है और उसकी आवाज़ ऐसे ही निकलती रहती है बार बार। और अब सीन यहाँ से कट होकर सुबह शिफ्ट होता है। सुबह का सीन उसी लड़के की कार की इन्वेस्टिगेशन के साथ शुरू होता है, जहाँ डीन और सैमी भी पहुँच जाते हैं और पुलिस वालों से सारी जानकारी ले लेते हैं कि उनके पास FBI की नकली IDs होती हैं। यहाँ डीन और सैमी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो वह वहाँ से सैमी के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता है ताकि सैम एमी से जाकर सारी जानकारी ले सके। और डीन अपने डैड को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब सैम एमी के पास पहुंचता है और उससे बात करता है तो वह उसे एक सेंटेनियल नाम की लड़की के बारे में बताती है जिसने 24 साल पहले ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया था। एमी से इंफॉर्मेशन लेकर सैम और डीन दोनों ही एक साइबर कैफे पे जाते हैं, जहां इंटरनेट पर सर्च करने पर उस औरत से रिलेटेड एक आर्टिकल दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उस औरत ने 24 साल पहले बाथटब में डुबाकर अपने 2 बच्चों की जान ले ली थी और खुद ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया था। वहाँ उस औरत के हस्बैंड मिस्टर विल्च का एड्रेस भी होता है, जिनसे मिलने के लिए सैम वहाँ से निकल जाता है। पर डीन के कहने पर दोनों भाई अब पहले अपने डैड के होटल वाले रूम में चले जाते हैं। वहाँ उस औरत से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिलती हैं। उनके डैड ने उस औरत के बारे में बहुत से आर्टिकल अपने रूम में लगाए हुए थे और जो लोग गायब हुए थे उनके भी आर्टिकल वहीं होते हैं। यहाँ सारे आर्टिकल पढ़ और देखकर दोनों भाई अब ब्रिज की ओर चले जाते हैं। दोनों अपनी कार से ब्रिज पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कोई लड़की अभी अभी ब्रिज से कूद गई है। उसे ब्रिज से कूदता हुआ देख दोनों भाई उसे बचाने के लिए आगे भागते हैं, पर वह लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और उनका शक यकीन में बदल जाता है कि वह लड़की, जिसका नाम सेंटेनियल है, एक घोस्ट है। अभी ये दोनों उस लड़की के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि इनकी कार अचानक से तेजी से इनकी ओर चली आ रही होती है। उस समय कार को वही घोस्ट कंट्रोल कर रही होती है। कार को अपनी ओर आते हुए देख सैम और डीन ब्रिज से कूद जाते हैं,
पर लकीली उन्हें कुछ नहीं होता है और दोनों वहाँ से अपने डैड के रूम में वापस चले जाते हैं। अगली सुबह सैम सेंटेनियल के हस्बैंड मिस्टर वेल्च से मिलने के लिए जाता है। मिस्टर वेल्च सैम को अपनी वाइफ सेंटेनियल और अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। उनसे बात करने पर सैम को पता चलता है कि मिस्टर वेल्च एक अच्छे इंसान नहीं थे। दूसरी तरफ डीन को पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि उनके पास नकली आईडीज़ थी। पुलिस स्टेशन में डीन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ऑफिसर रूम से बाहर चले जाते हैं। रूम में अकेले होते ही डीन हैंडकफ को अपनी पेपर क्लिप से खोलकर वहां से भाग जाता है और सैम के पास कॉल करके उसे सारी जानकारी दे देता है। फ़ोन करते ही सैम अपनी कार से डीन के पास जाने लगता है। जब वह कार ड्राइव कर ब्रिज की ओर से जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र अपनी सीट पर पीछे पड़ती है जहां वही घोस्ट सेंटेनियल बैठी होती है। वह सैम की कार को कंट्रोल करने लगती है और अपने घर की ओर लिए जाती है और वह पहुंचकर वहां पर वापस वही डायलॉग करती है कि मैं घर वापस नहीं जाती और फिर सैम पर हमला करने लगती है। तभी वहां पर डीन भी पहुंच जाता है और उस घोस्ट पर वह बुलेट से फायर करने लगता है। इसी बीच मौका पाकर सैम कार की स्पीड बढ़ा देता है और उसे घर के अंदर तक लिए जाता है और मौका पाकर सैम कार से कूद जाता है और डीन भी वहां पर भागकर आ जाता है। खुद को घर पर देखकर घोस्ट उन दोनों भाइयों पर हमला करती है और तभी पानी से भीगी हुई सीढ़ियों से उन दोनों बच्चों की आत्माएं अपनी माँ के पास वापस आती हैं। जैसे ही वह तीनों एक साथ मिलते हैं उन तीनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि सेंटेनियल वापस क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने बच्चों को मारकर बुरा किया है और इसी गिल्ट में वह घर वापस नहीं आ सकती थी। इसी वजह से वह तीनों की आत्माएं अभी आज़ाद नहीं हुई थी। यहाँ काम पूरा होने के बाद दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं और यहाँ उन दोनों को अपने डैड के बारे में कोई खास क्लू नहीं मिलता है और डीन सैम को उसके घर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब डीन घर पहुँचता है तो पाता है कि जेसिका वहाँ पर नहीं है, वह जा चुकी है और उसने उसके लिए लंच भी तैयार कर रखा होता है, जिसे खाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। उसकी नज़र अचानक से छत की ओर जाती है। जेसिका छत से वापस लटकी हुई होती है, ठीक उसकी मॉम की तरह, और उसके पास भी आग निकलने लगती है। यह सीन मूवी में दिखाए गए पहले सीन की तरह ही था, जैसे उसकी माँ की डेथ हुई थी। तभी वहाँ डीन पहुँचता है और सैम को घर से बाहर आने के लिए बोलने लगता है, पर सैम वहाँ से नहीं आता, जिसे खींच कर डीन वहाँ से लिए जाता है। और तभी जेसिका में भी विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जेसिका की डेथ से सैम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और अब वह वापस उसी प्रोफेशन में चला जाता है जहाँ डैड, डीन और सैम मिलकर घोस्ट का पता लगाकर उन्हें वहाँ से आज़ाद करते थे और लोगों की हिफाजत करते थे। अब क्या वो अपने डैड को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए सुपरनैचुरल। थैंक यू।